जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाई तो खून की नदियां बह जाएगी। कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। कंकड़ चला कश्मीर में हमने 370 धारा को जो हटाया, वहां की माताओं बहनों को एम्पावर किया, उनको जो अधिकार नहीं थे अधिकार हमने दिलवाए हैं, और उस अधिकारों के कारण आज उनकी ताकत। आज शादी की उम्र में क्या कारण है? आज के युग में मेल और फीमेल के बीच में अंतर होना चाहिए, क्या जरूरत है? बेटा बेटी एक समान है तो हर जगह पे होना चाहिए, और इसलिए बेटे बेटी की शादी की उम्र समान हो। जम्मू कश्मीर से धारा 370 को निरस्त करने और 2 केंद्र शासित प्रदेश में बांटने के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। 5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर दिया था। इसके साथ ही राज्य को 2 हिस्सों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया था और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 23 अर्जियां दी गई थी। सभी को सुनने के बाद सितंबर में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसले की घड़ी आ गई है, यानी 370 हटने के 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाएगा कि केंद्र सरकार का फैसला सही था या गलत। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ये फैसला सुनाएगी। इसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल हैं। ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा पूछे गए हैं। पहला सवाल है कि क्या अनुच्छेद 370 संविधान में स्थायी प्रावधान बन गया। दूसरा सवाल है कि यदि ये एक स्थायी प्रावधान बन जाता है तो क्या संसद के पास अनुच्छेद 370 में संशोधन करने की शक्ति है। तीसरा सवाल यह है कि क्या संसद के पास राज्य सूची के किसी आइटम पर कानून बनाने की कोई ताकत नहीं है। चौथा सवाल, केंद्र शासित प्रदेश कब तक अस्तित्व में रह सकता है। और 5वां सवाल, संविधान सभा की अनुपस्थिति में धारा 370 को हटाने की सिफारिश कौन कर सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि याचिकाकर्ताओं के तर्क क्या क्या थे। अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था जो स्थायी हो गया। अनुच्छेद 370 स्थायी हो गया क्योंकि अनुच्छेद 370 में ही बदलाव करने के लिए संविधान सभा की सिफारिश की आवश्यकता थी, लेकिन 1957 में संविधान सभा ने काम करना बंद कर दिया। केंद्र ने संविधान सभा की भूमिका निभाई। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि संविधान सभा की अनुपस्थिति में केंद्र ने अप्रत्यक्ष रूप से संविधान सभा की भूमिका निभाई और राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से शक्तियों का प्रयोग किया। एक तर्क ये है कि राज्य सरकार की कोई सहमति नहीं थी। संविधान जम्मू कश्मीर के संदर्भ में किसी भी कानून में बदलाव करते समय राज्य सरकार की सहमति को अनिवार्य बनाता है। ये ध्यान में रखते हुए कि जब अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था तब जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन था और राज्य सरकार की कोई सहमति नहीं थी। वहीं राज्यपाल की भूमिका पर भी सवाल किए गए। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना विधानसभा को भंग नहीं कर सकते थे। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि केंद्र ने जो किया वो संवैधानिक रूप से स्वीकार्य नहीं है और अंतिम साधन को उचित नहीं ठहराता है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र का तर्क कुछ इस तरह से है, किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं हुआ। केंद्र ने तर्क दिया कि संविधान के तहत निर्धारित उचित प्रक्रिया से कोई उल्लंघन नहीं हुआ और केंद्र के पास राष्ट्रपति का आदेश जारी करने की शक्ति थी। केंद्र ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं ने जो आरोप लगाया उसके विपरीत जिस तरीके से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था उसमें कोई संवैधानिक धोखाधड़ी नहीं हुई। केंद्र ने तर्क दिया कि 2 अलग अलग संवैधानिक अंग राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से जम्मू कश्मीर के संबंध में संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की शक्ति रखते हैं। केंद्र ने तर्क दिया कि यदि जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त नहीं किया गया तो इसका पूर्ववर्ती राज्य में विनाशकारी प्रभाव हो सकता था। केंद्र ने तर्क दिया कि पूर्ण एकीकरण के लिए विलय जरूरी था, अन्यथा यहाँ एक प्रकार की आंतरिक संप्रभुता मौजूद थी। केंद्र ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 370 एक स्थायी अनुच्छेद नहीं था और इसका मतलब संविधान में केवल एक अस्थायी प्रावधान था। केंद्र सरकार ने कहा कि हमने संविधान से कोई फ्रॉड नहीं किया। 370 हटने के बाद घाटी में अभूतपूर्व बदलाव हुआ। दशकों से जो वहां अशांति उथल पुथल का माहौल था वो अब शांत है। केंद्र ने कहा कि कश्मीर अकेला राज्य नहीं जिसका विलय शर्तों के साथ भारत संघ में हुआ। ऐसे सभी राज्यों की संप्रभुता को भारत की संप्रभुता में शामिल कर दिया गया था। कश्मीर के मामले में भी ऐसा ही किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।